अब मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा। मुझे इस ठंड में कोई नहीं बचा सकता। मुझे भरी जवानी में ठंड लग गया है। मैं नहीं बचूंगा अब। बाबा क्या हुआ था, आप हमें बताओ तो सही। आप इतना ज्यादा बीमार कैसे हो गए? मैं सुबह सुबह उठा, पानी भरकर डब्बा लेकर मैं लेटरिन जाने लगा। घर में लेटरिन नहीं है क्या बाबा? मेरी यही आदत है, बाहर जाकर ही मैं फ्रेश होता हूँ। आगे क्या हुआ जब आप डब्बा लेके लेटरिन जाने लगे तब? जैसे ही मैं गांव के बाहर गया, थोड़ी ही दूर गया, मुझे लगा बगल वाले गांव में आग लग गया है। चारों तरफ बस धुआं धुआं ही दिख रहा था। तभी मैं जल्दी जल्दी उस धुएं को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे उतना ही ठंड लग रहा था। मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगने लगा। थोड़ी देर में मैं गीला हो गया, मेरे सर से पानी टपकने लगा। तब भी आप रुके नहीं? मैं आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। मुझे लगा बस आग आने ही वाला है, पर पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, धुआं बस बढ़ता जा रहा था। मुझे लगता है बाबा आपको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, तभी आपको नजर नहीं आ रहा था। मोतियाबिंद हो जाता है इस उम्र में। पागलों, वो धुआं नहीं था, वो कोहरा था। कोहरा जो सुबह सुबह गिरता है ना ठंड में, वही धुंध। तब आपको वापस आ जाना चाहिए था, जब आपको पता चला था कि ये धुआं नहीं है, कोहरा है, कोहरा। वापस कैसे आ जाता? पीछे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब आप वहीं रुके रहते जब तक कोहरा था तब तक। वहाँ कहाँ रुका रहता? गड्ढा खोदकर उसमें घुस जाता। जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था तो वहाँ कैसे रुक जाता? पागलों वाली बात करते हो। तब आपने फाइनल डिसीजन क्या लिया? मैं फिर हिम्मत बांधकर बहादुरी से चलता गया। आगे फिर कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा था। अब रास्ता खत्म हुआ? अभी नहीं, अभी तो बस कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। कोहरे को खत्म करो, आगे भी बताओगे कुछ? आगे क्या हुआ? आगे भी कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा था। लगता है ठंड ज्यादा लग गया है, बाबा का दिमाग सुन्न हो गया है। इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा है, फ्रीज मोड में चला गया है दिमाग। बताओ बाबा, फिर आगे आपने क्या देखा? आगे भी पीछे भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना घर, ना खेत, ना कोई गांव, ना कुछ दिख रहा था। तो सिर्फ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। बस बाबा, बस रहने दो, बहुत हो गया कोहरा। हमें समझ आ चुका है कि कोहरा पड़ रहा था, इसीलिए आपको ठंड लग गई है और आप बीमार हो गए हो। बाबा पर आप इतना ज्यादा बीमार हो, पर आपको देखने कोई नहीं आया। आपका दोस्त यार जो है, जितने भी आपके साथ बैठते उठते थे, उनमें से कोई नजर नहीं आया आपको देखने के लिए। ये सिर्फ हम दोनों हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, ये सब छोड़ो। तो ये बताइए कि आप वापस कैसे आए, जब रास्ता दिख ही नहीं रहा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। इतना ज्यादा कोहरा था, चारों तरफ सिर्फ सफेद सफेद कोहरा ही दिख रहा था। मैं डर गया, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, बगल में बैठकर गुल्लू टट्टी कर रहा था, जो अचानक खड़ा हो गया और मैं उसको देख के डर गया। फिर उसने कहा, बाबा क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने उसको बताया कि मुझे लगा कि तुम्हारे गाँव में आग लगा हुआ है, वही ये चारों तरफ धुआं उठा हुआ है, मैं वही देखने जा रहा था। फिर उसने बताया, बाबा ये धुआं नहीं है, ये कोहरा है। और फिर वो मुझे वापस घर छोड़ के गया है। बाबा फिर आपने दवाई ववाई कुछ लिया? जब वो मुझे छोड़ के गया तो मेरा शरीर कपकपा रहा था। मैं दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। फिर वहाँ जाकर पता लगा डॉक्टर किसी और डॉक्टर के पास अपना दवाई कराने गया है। मतलब उस डॉक्टर को भी ठंड लग गया था? ये तो मुझे पता नहीं उसे ठंड लग गया था कि क्या हो गया था, पर वो मुझे नहीं मिला। पाए लागू बाबा, पाए लागू। कैसे हो? पूरे मोहल्ले को पता है कि बाबा बीमार हैं और तुम अब आ रहे हो। बाबा के इतने खास दोस्त होकर इतनी देर में आ रहे हो तुम? हुआ क्या है मेरे जिगरी यार को? ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है? कितने दिन बचे हैं इस दुनिया में मेरे दोस्त के? जितने भी दिन बचे होंगे हम साथ साथ रहेंगे, जिंदगी खुलकर जिएंगे। दोस्त, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, चाहे जितना पैसा लग जाए। मैं अपना घर बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस कर भाई, बस कर। मुझे ठंड लग गई है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ठंड लग गई है? रात में छत पे लेटे थे क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि छत पे लेटे थे? बाबा नशेड़ी हैं क्या, जो नशा करके कहीं भी लेट जाते हैं? शुक्र है कि तुझे ठंड लग गई है, मुझे लगा कि तुझे आग लग गई है। कुछ लोग बता रहे थे कि बाबा चिल्ला रहे थे सवेरे सवेरे जोर जोर से कि आग लग गई है, आग लग गई है। मुझे लगा कि आग जलाए होंगे, गलती से उसी में न गिर गए हूँ। शुभ शुभ बोलो बाबा के बारे में, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या था? इतनी ज्यादा ठंड लग गई है आपको, बताओ क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, मैं सुबह सुबह पानी का डब्बा लेकर लेटरिन जा रहा था। गांव से बाहर जैसे निकला, चारों तरफ धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। मुझे लगा पड़ोस के गांव में आग लग गई है। मैं दौड़ते हुए उस धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा, जल्दी जल्दी आगे जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, धुआं बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। ना कोई गाँव दिख रहा था, ना कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई खेत दिख रहा था। मैं उस धुएं में फंस गया। मुझे चारों
चारों तरफ से धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहीं पास में बैठकर गुल्लू टट्टी कर रहा था। फिर वो अचानक आ गया मेरे सामने और कहने लगा, बाबा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? फिर गुल्लू ने ही बताया, ये धुआं नहीं है, कोहरा है, कोहरा। फिर वही गुल्लू मुझे घर लाकर छोड़ के गया है और मैं बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया दवाई लेने, तो डॉक्टर अपना दवाई लेने किसी और डॉक्टर के पास गया था। ये सब तो ठीक है, लेकिन ठंड कैसे लगी? मैं बताता हूँ कि बाबा को ठंड कैसे लगी। बाबा सवेरे सवेरे डब्बा लेकर लेटरिन जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चारों तरफ धुआं धुआं है और बाबा को लगा कि सामने वाले गांव में आग लग गई है और वो उसी धुएं को चीरते हुए दौड़ते हुए आगे जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते चारों तरफ धुआं बढ़ता ही जा रहा था और बाबा उसी में खो गए और फिर डर के मारे चिल्लाने लगे। बगल में बैठा गुल्लू टट्टी कर रहा था और वो उठ के बाबा को बोलता है कि बाबा क्या हुआ, आप इन्हें चिल्ला क्यों रहे हैं और कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं इतनी ठंड में? और उसी ने बाबा को बताया कि बाबा ये धुआं नहीं कोहरा है और वही बाबा को यहाँ पर छोड़कर गया है। ये तो ठीक है, लेकिन बीमार कैसे हुए? इनको ठंड कैसे लगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। Listen here, bro. Baba is the main character of the Kohira. He is wake up in the morning and going to latrine. And latrine is the बहुत तेज लगा था. He is very fasting and the Kohira. And Kohira is the very high and Baba is drying. So Baba is very loudly chilling. Nearly Gullu is hugging. He Baba is the Kohira is the not is the धुआं. So Baba is बीमार हो गया. Baba again come at a home and Baba is so badly sickly. Kindly grant me leave and thirsty crow and ग्रेडी डॉग। हाँ, जो आपने ये बोला मुझे थोड़ा समझ में आया, लेकिन मुझे ये बताओ ये बीमार कैसे हुए, इनको ठंड कैसे लगी? नमस्ते बाबा, नमस्ते। कैसा है तू? मुझे एक बात बताओ, पूरा मोहल्ला पूरा गांव जो है बाबा का हाल पता लेकर चला गया है। पूरे दिन इनके घर में मेला लगा था इनको देखने वालों का। आप लोग जो हमेशा इनके साथ रहते हो, आप दोनों रात के टाइम मिलने आए हो। अब आपको टाइम मिला है बाबा के लिए, अपने दोस्त के लिए अब आपको टाइम मिला है। मैं तो शादी में गया था अपने भांजे के। बाबा को भी वहीं पे ले जाना चाहिए था। वहाँ पे इनको कोई भगा देता क्या, या खाने के लिए खाना नहीं देता? बाबा को ठंड लग गया है, सवेरे से कुछ खाए पिए नहीं है। इनका चेहरा देखो कैसे चेहरा उतर गया है, बीमार हो गए हैं बाबा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कौन सा पता था कि बाबा को ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा? नहीं तो मैं बाबा को अपने साथ लेके जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। बस रहने दो, हमें पता है कौन कितना प्यार करता है बाबा से। मैं खाना तक नहीं खाया हूँ वहाँ पर। जैसे ही मुझे पता चला है, मैं शादी का घर छोड़ के दौड़ते हुए बाबा के पास चले आया हूँ, उनका हाल चाल लेने के लिए कि कैसे हैं बाबा। तो खा पी लेते, आराम से आते, इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने सोचा कि चलो चलकर देख लेते हैं। इंसान का क्या भरोसा, कब किसको क्या हो जाए, पता नहीं, जिंदा देखने को मिलो ना मिलो। ये सुनो बाबा, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं ये लोग? ऐसे दोस्त से अच्छा तो दुश्मन होते हैं। आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मुझे? यहाँ कोई लड़ाई तो चल नहीं रही है। ये लोग मुझे मारने तो आए नहीं है कि मैं मर जाऊंगा तो मैं देखने को नहीं मिलूंगा। बाबा के लिए दुआ करो, प्यार दो बाबा को कि जल्दी से बाबा ठीक हो जाएं। मैं तो रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा तंदुरुस्त रहें, हस्त पुष्ट रहें और सेहतमंद भी रहें बाबा, और जिंदगी भर खुश रहें बाबा। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको इतने साल हो गए इस मोहल्ले में, कितनी बार आपके जिंदगी में सर्दियों का मौसम आया गया, पहले आपको कभी बुखार ठंड ये सब कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इस बार आप बीमार हो गए? ये ठंड आपको कैसे लगी? सुबह सुबह मैं घर से निकला। सुबह क्यों निकले? दोपहर को निकल जाते, रात को निकल जाते, आखिर सुबह ही क्यों निकले? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपको? मैं ये जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। बाबा को है जो लेटरिन लगा था सुबह सुबह, तो क्या करते? दोपहर को जाते या शाम को जाते या रात को जाते? जब लेटरिन लगेगा आदमी तभी जाएगा ना। लेटरिन करने से बीमार हो गए? पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लेटरिन किया और ठंड पकड़ लिया उसको। आपने किस तरह से लेटरिन किया कि बीमार हो गए? कौन से तरीके से किया था आपने लेटरिन? ओए मेरी बात ध्यान से सुन इधर। मैं सुबह सुबह उठा, डब्बा भरा, लेटरिन के लिए गांव से बाहर निकला। समझ में आया कि नहीं आया कि वैसे कौवे के जैसा मुंह उठा के सुन रहा है? समझ में आया? कुछ दिमाग में गया, कुछ पल्ले पड़ा? बाबा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो कोहरे को धुआं समझ लिए थे, इसी कारण बाबा को ठंड लग गई और वो बीमार हो गए। जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, वो बेचारे मासूम हैं। इस ठंड में सरकार को सुबह सुबह स्पीकर पर ऐलान करवाना चाहिए कि सभी गांव वाले ध्यान से सुनिए, कोहरे ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, इससे बच्चे बुढ़े बीमार हो सकते हैं, बुजुर्गों के लिए ज्यादा जो है खतरनाक है, नुकसानदेह है। कोहरा नहीं, स्मोक है वो, स्मोक इज द मेन ऑफ द कोहरा एंड दिस इज द वेरी डिसएडवांटेज ऑफ बॉडी एंड आवर इम्यूनिटी सिस्टम। अच्छा बाबा, ये बताओ कि अभी तक आपने कोई दवा दारू कराया है? दवा कराने तो गए थे बाबा, लेकिन वहाँ पर उनको डॉक्टर ही नहीं मिला, तो लौटते समय दारू पी के आए हैं। बोले शायद इससे कुछ आराम मिल जाए। जब से पी के आए तब से थोड़ा बोलने लगे हैं, नहीं तो ये बोल ही नहीं पा रहे थे, इनका
जबान सुन्न हो गया था। ये तो कुछ नहीं, जब हम सबसे पहले बाबा को देखने आए थे ना, तो इनकी आंखें बाहर आई हुई थी, जबान लटक रहा था, कान खड़े थे और मुंह जो है सुखाए हुए थे। आप देखते तो डर जाते इनको। और हमने अपने डर का सामना किया और बाबा को चारों तरफ से कंबल से लपेटा और जो है इनको टोपी पहनाई। उसके बाद इनका जो है ये सब अंदर चला गया। मैं आपका दोस्त होने के नाते आपके लिए बादाम लेके आया हूँ, इसको रोज खाया करना। बादाम क्यों लेके आए? आपको क्या लगता है कि बाबा की दिमाग नहीं है? क्रैक है बाबा, हाफ माइंड है, मेंटल है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग खराब हो गया है बाबा का। बेवकूफ है बाबा, मूर्ख दिखते हैं तुमको। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, गर्म होता है बादाम, ठंड में खाने से शरीर को गर्मी मिलती है। हमने डॉक्टर के पास फोन किया था, डॉक्टर ने बताया है कि बाबा को कुछ गरम खिलाओ। बताइए, हम लोग लेके आएंगे, कहीं से भी लेके आएंगे बाबा के लिए। क्या खिलाने के लिए बोला है डॉक्टर ने इनको, बताओ मुझे। देसी मुर्गा, जैसे कि आपने पाला है ना, वैसा मुर्गा चिकन फ्राई करके देना है बाबा को। साथ में लेग पीस ज्यादा से ज्यादा हो तो और अच्छा रहेगा। अरे ये तो इनके पास है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने पाल रखा है मुर्गा, देसी मुर्गा भी पाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे देंगे। ये तो सुबह का हो गया और शाम को इनको मछली खिलाना है, फिश फ्राई फिश। जैसा कि आपने तालाब में मछली पाल रखा है ना, वैसा मछली चाहिए, एकदम फ्रेश मछली, तालाब से निकाल कर सीधा कढ़ाई में डालना है, एकदम ताजा मछली खिलाना है बाबा को। हाँ हाँ, इनके पास भी मछली है, खिलाएंगे क्यों नहीं, बाबा के लिए तो जान हाजिर है। मैं भी सुबह से इंतजार में था, कब आएंगे मेरे दोस्त, जो मेरे लिए देसी चिकन और फ्राई मछली लेकर आएंगे, जो डॉक्टर ने कहा है मुझे खाने के लिए। आपको तो पता ही है कि आजकल मेरा हालत बहुत खराब है। आपका हालत तो खराब है, मुर्गा तो ठीक है ना, उसको उठा कर ले आओ आप, बाकी हम आगे का काम कर लेंगे। बाबा आपको तो पता ही है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अंडा बहुत पसंद है। मुर्गा कब से अंडा देने लगा? हमने तो जो है मुर्गी मांगा ही नहीं, हम तो मुर्गा मांग रहे हैं, मुर्गा ले आ। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में मेरे दोस्त मेरे जरूर काम आएंगे, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। मैं भी तो आपके काम आना ही चाहता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे तालाब में जो है मछलियाँ बहुत अभी छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी हैं तो वही ले आओ। डॉक्टर ने कौन सा इनको शार्क खाने के लिए बोला है कि जो है 2 मंजिला बड़ी होनी चाहिए मछली। बाबा मेरे को बहुत तेज से लैट्रिन लगा है, बस मैं अभी आ रहा हूँ, जाना नहीं चाहता था लेकिन अभी आ रहा हूँ, बहुत मजबूरी है, बस आ रहा हूँ निपट के। अरे मुझे भी लगा है, मेरे को भी लेते चल यार, मेरे पैंट में हो जाएगा, मेरे को भी ले चल यार। बस बस बस, मुझे आज पता लग गया, मुश्किल टाइम में कोई काम नहीं आता है, दोस्ती वोस्ती सब भूल जाता है। तुम लोग मेरे कितने बड़े साथी हो, मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, आज मुझे सब पता लग गया। मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम लोगों को लैट्रिन की पड़ी है। जाओ अपना अपना लैट्रिन करो, जितना कर सकते हो करो, दिन रात करो, सुबह शाम करो, धुएं में करो, कोहरे में करो।